What if I tell you that every sentence you have ever spoken is a team effort? No word works alone. Every word has a job. And today we are diving into the parts of speech, or we can say building blocks of English grammar. By the end of this video, you will understand every major part of speech, spot them instantly in any sentence, and finally stop guessing in grammar exam. What are parts of speech? Parts of speech are categories of words. They tell us how word is used in a sentence. हर वर्ड जो भी हम सेंटेंस में बोलते हैं उसका एक रोल होता है. इसी कैटेगरी को हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच. विदाउट इट विदाउट इट लैंग्वेज वुड बी अ chaos. इसके बिना लैंग्वेज बन ही नहीं सकती. English has 8 parts of speech. According to some grammarians, it is 9, but today we will study about the 8 parts. First part of speech is noun, pronoun, verb, adverb, adjective, preposition, conjunction, interjunction. Next, let's begin with noun. Noun is a word that names person such as Ria or teacher, place, India, school, thing, book, chair, idea, love, freedom. Here in this picture, we can see the types of noun. Proper noun, common noun, collective, abstract, material noun, concrete noun, countable noun, uncountable, singular and plural noun. तो कोई भी ऐसा वर्ड जो नेम बताए, नेमिंग वर्ड, चाहे वो पर्सन का हो, प्लेस, थिंग, आइडिया, कोई भी ऐसी चीज़ जिसका कुछ नाम है तो वो नाउन है. Next is pronoun. Pronoun is any word that replaces noun. It is used to avoid repeating name. नेम बार बार रिपीट ना हो इसके लिए हम प्रोनाउन को यूज़ करते हैं. इसे एक एग्जांपल से समझते हैं. अगर हम प्रोनाउन ना यूज़ करें तो ये सेंटेंस बोलेंगे रिया सेड रिया लॉस्ट रियाज बुक. विथ प्रोनाउन वी वुड से रिया सेड शी लॉस्ट हर बुक. तो यहाँ शी और हर एक प्रोनाउन है. तो ये काफ़ी स्मूथ लग रहा है और विदाउट प्रोनाउन द सेम सेंटेंस सीम्स अनोइंग. I, we, you, he, she, it, they, me, him, them, these, that, those are some pronouns. There is more example. She is my sister. She को हम किसी नेम से रिप्लेस कर सकते हैं. Riya is my sister. They are dancing. They यहाँ एक प्रोनाउन है. यहाँ कोई नेम से रिप्लेस कर सकते हैं. कोई दो नाम बता दीजिए. रिया, रोहन are dancing. Types of pronouns: personal pronoun, possessive, relative, reflexive, reciprocal, intensive, indefinite, demonstrative and interrogative pronouns. Next, verb. Verb को हम हार्ट ऑफ सेंटेंस कहते हैं. इसके बिना सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता. वर्ब शो करता है एक्शन, स्टेट एंड अक्रेंस को. एक्शन के एग्जाम्पल हैं यहाँ रन, ईट. ये एक्शन को बता रहे हैं. स्टेट ऑफ बीइंग, लव, बिलीव, अक्रेंस, रिजल्ट, हैपन. अब यहाँ एक एग्जाम्पल दिया हुआ है दे स्टूडेंट. तो ये सेंटेंस रॉन्ग है. क्यों? क्योंकि इसमें वर्ब एब्सेंट है. तो इसीलिए वर्ब हर सेंटेंस में होना ज़रूरी है. दे आर स्टूडेंट्स. आर यहाँ एक ऑक्सिलरी वर्ब है. स्टेट ऑफ बीइंग को बता रहा है. यहाँ साइड में पिक्चर में हम इनके टाइप्स देख सकते हैं. एक्शन वर्ब, स्टैटिक, डायनेमिक, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, ऑक्सिलरी, मॉडल्स, रेगुलर, इरेगुलर, फ्रेजल एंड इन्फिनिटिव्स. आने वाले लेसन्स में हम इन सबको डिटेल में करेंगे. नेक्स्ट इज एडवर्ब. एडवर्ब इज एनी वर्ड
which tells us how, when, where, how often an action happens. एक्शन कब, क्यों, कहाँ, किस तरह से हुआ उसे बताता है, यानी कि ये वर्ब के मीनिंग को और एनहांस करता है। मोस्टली एडवर्ब जो है ly से एंड होते हैं, बट सारे नहीं। दे डू नॉट चेंज द एक्शन, दे चेंज मूड। अब इसका क्या मतलब हुआ, हम एग्जाम्पल से समझते हैं। एक्शन इस सेंटेंस में शी स्पोक, स्पोक एक वर्ब है, एक एक्शन है। ओके, नेक्स्ट शी स्पोक रूडली, यहाँ हमने एक एडवर्ब ऐड कर दिया है, स्पोक रूडली। यहाँ ये वर्ब स्पोक को और एनहांस बता रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है दैट हाउ शी स्पोक रूडली, शी स्पोक एलिगेंटली, शी स्पोक जेंटली। तो ये सारे वर्ड्स बता रहे हैं what was the way of speaking. Same action, different result. Here in the adjoining picture you can see types of adverb. Adverb of manner, time, place, frequency and of degree. Next. So next part of speech is adjective. Adjective describes a noun or pronoun. Adjective noun और pronoun को describe करता है, बताता है कि noun कि पर्सन किस तरह का है। एग्जाम्पल, ब्यूटीफुल व्यू, तो व्यू किस तरह का है, ब्यूटीफुल। यहाँ व्यू एक नाउन है। थ्री मस्किटियर्स, मस्किटियर्स यानी कि सोल्जर्स, कितने सोल्जर्स हैं ये, तो ये नंबर्स को भी बताता है। दिस पेन, तो एक पर्टिकुलर पेन के बारे में यहाँ बता रहा है, दिस पेन, ये एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। इट टेल्स अस हाउ मैनी, व्हाट काइंड एंड विच वन। तो एडजेक्टिव इन सब चीज़ों के बारे में बताता है कि कितने नाउन है, तो कितने हैं, किस तरह का है, कौन सा, एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में भी बताता है। यहाँ हम एग्जाम्पल देख सकते हैं, ही हैज़ 2 डॉग्स, तो हाउ मैनी को यहाँ ये रिप्लाई दे रहा है। ओके, नेक्स्ट इज आई बाउट अ न्यू फोन, शी इज़ अ स्मार्ट चाइल्ड। हियर न्यू एंड स्मार्ट आर द एडजेक्टिव्स। In the adjoining picture, we can see its types: descriptive, quantitative, demonstrative, possessive, interrogative, proper and indefinite adjectives. Next. So next part of speech is preposition. Preposition क्या करते हैं, ये बताते हैं लोकेशन, टाइम और डायरेक्शन को। एग्जाम्पल, द बुक इज ऑन द टेबल, वी डू डिनर एट 8 PM। तो यहाँ लोकेशन और टाइम को बता रहे हैं। और टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशन यहाँ पे है, और पिक्चर में भी यहाँ बताया हुआ है, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, प्लेस, डायरेक्शन एंड मैनर। नेक्स्ट इज कंजंक्शन। कंजंक्शन दो वर्ड्स या सेंटेंस को ज्वाइन करने में हेल्प करता है। ये अगर लॉन्ग सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो इसमें ये हेल्प करेगा। एग्जाम्पल, आई लाइक टी एंड कॉफ़ी। हियर and is used to join two words. Types of conjunction: coordinating, subordinating and correlative. Coordinating conjunction and, but, or. Subordinating because, although, if. Correlative जो है ये पेयर्स में आते हैं, both and, either or, neither nor, तो ये इस तरह से आते हैं। नेक्स्ट इज इंटरजंक्शन। इंटरजंक्शन जो है फीलिंग्स और इमोशंस को शो करते हैं। यहाँ आप पिक्चर में देख सकते हैं, ओ, या, वाव, OMG, ब्रावो, ये सारे इंटरजंक्शन है। इंटरजंक्शन में हमेशा एक एक्सक्लेमेशन मार्क आता है साथ में, और इंटरजंक्शन किसी ग्रामेटिकल रूल को फॉलो नहीं करते हैं। एग्जाम्पल में यहाँ देखिए, वाव, दैट्स अमेजिंग। हियर वाव इज़ एन इंटरजंक्शन, और साथ में आप यहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क देख सकते हैं। टाइप्स ऑफ इंटरजंक्शन, जैसे कि कोई जॉय शो करने के लिए यूज़ होते हैं, कोई इंटरजंक्शन सरप्राइज या पेन दिखाने के लिए, तो जॉय के लिए वाव, सरप्राइज के लिए ओ, पेन के लिए आउच। नेक्स्ट इज
यहाँ हम देख सकते हैं माइंड मैप पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिए। नाउन है, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। तो नाउन यानी कि नेम, प्रोनाउन used in place of name, verb shows action, state of being, adjective describes noun, adverb describes verb, preposition shows location, conjunction connects words, and interjunction shows emotions. So this is the mind map of parts of speech. Next, there is a sentence for you. Wow, a cute little cat is climbing up that tree and is playing with the twig now. इस सेंटेंस के हम पार्ट्स ऑफ स्पीच अभी देखेंगे। वाव, वाव क्या है? इंटरजंक्शन। एड डिटरमाइनर है, आर्टिकल। अ क्यूट लिटिल कैट, ये सारे एडजेक्टिव है। तो यहाँ ए भी एक एडजेक्टिव है, क्यूट एडजेक्टिव है, लिटिल एडजेक्टिव है, कैट नाउन है, इज ऑक्सिलरी वर्ब, क्लाइंबिंग मेन वर्ब, अप एक प्रेपोजिशन है, दैट डिटरमाइनर है, ट्री नाउन है, एंड एक कंजंक्शन है, is auxiliary verb, playing main verb with preposition, a determiner, twig noun, now adverb। इस तरह से आप भी सेंटेंसेस के पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।